हिंदी ऑनलाइन पाठशाला में मैं अध्यापक सचिन सूर्यवंशी सर सारजाई दामोदर कुड़े माध्यमिक विद्यालय धरनगांव से आप सभी का स्वागत करता हूँ। हिंदी लोकवाणी 9वीं कक्षा पहली इकाई गद्य 4 मान जा मेरे मन भाग दूसरा। इस गद्य के रचनाकार है रामेश्वर सिंह कश्यप जी। छात्र, इस गद्य का पहला भाग हमने पिछले सप्ताह में आपको भेजा था, वो आपने जरूर देखा होगा। अगर देखा नहीं होगा तो आप उसे जरूर देखिए। मैंने रुआसा होकर कहा, तुम साथ दो तो ये भी मुश्किल नहीं है। सच पूछो तो आज तक मैंने देखा ही नहीं है कि सूरज निकलता किधर से है। मन ने बिल्कुल घबरा कर कहा, लेकिन दौड़ोगे कैसे? यहाँ पर लेखक बड़े सवेरे उठकर व्यायाम या कसरत करने की जो बात कर रहे थे, तो वही बात वो अपने मन से कहते हैं। रुआसा होकर यानी क्या? रोने जैसा अपना चेहरा बनाकर वो अपने मन से कहते हैं कि मन भाई, अगर तुम साथ देते तो ये भी मुश्किल नहीं, मैं बड़े सवेरे उठकर कसरत या व्यायाम कर सकता हूँ। लेकिन सच बात तो ये है कि आज तक मैंने ये देखा ही नहीं है कि सूरज निकलता कहाँ से है। और बड़े सवेरे उठने की वो बात सुनकर, लेखक की वो बात सुनकर मन घबरा जाता है और घबरा कर वो लेखक से सवाल करता है कि लेकिन दौड़ोगे कैसे? इतने सवेरे उठकर तुम दौड़ोगे कैसे? तो मन के इस सवाल का जवाब लेखक देते हैं। बड़ी लापरवाही से वो जवाब देते हैं कि दोनों पैरों से, मैं अपने दोनों पैरों के बलबूते पर दौड़ूंगा। ओस से भीगा मैदान, दौड़ता हुआ मैं, उगता हुआ सूरज, आह कितना सुंदर दृश्य होगा। और लेखक ये ख्वाब देखने लगते हैं कि वो बड़े सवेरे उठे हैं, उठकर मैदान में दौड़ रहे हैं। ओस से भीगा हुआ वो मैदान, उगता हुआ सूरज, और ऐसे वातावरण में लेखक दौड़ रहे हैं। सुबह उठकर सभी को दौड़ना चाहिए। सुबह उठी औरतें चूल्हा जला देते हैं। आँख खुलते ही भुक्कड़ों की तरह खाने की फिक्र में लग जाना बहुत बुरी बात है। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि सभी को बड़े सवेरे उठकर हमें दौड़ना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, कसरत करनी चाहिए। सुबह का जो दृश्य होता है वो बहुत ही सुंदर होता है। सुबह उठते ही औरत चूल्हा जला देती है, आँख खुलते ही भुक्कड़ों की तरह खाने की फिक्र में लगना ये बुरी बात है। भुक्कड़ यानी क्या? हमेशा खाने की तलाश में रहने वाला व्यक्ति। कि हमें सवेरे उठकर व्यायाम करना चाहिए, कसरत करनी चाहिए, बल्कि ये नहीं करना चाहिए कि हमें खाने की तलाश में रहना चाहिए। ये बात बुरी बात है। सुबह उठना तो बहुत आसान बात है। दोनों आँख खोलकर चारपाई से उतरे, 2,500-3 हजार दंड बैठक निकाली, मैदान में 15-20 चक्कर दौड़े, फिर लौटकर मुख दर हिलाना शुरू कर दिया। लेखक आगे कहते हैं अपने मन से कि सुबह उठना तो बहुत आसान बात है। सुबह हम अपने चारपाई से उठते हैं आँख खोलकर, और उठकर 2,500-3 हजार दंड बैठक निकालनी चाहिए। जो मैदान है उस मैदान में हमें भागना चाहिए, दौड़ना चाहिए। कम से कम 15-20 चक्कर हमें उस मैदान को लगाना चाहिए। उसके बाद हमें मुकदर हिलाना चाहिए। मेरा मन यह सब सुनकर हंसने लगा। लेखक जब ये सारी बातें अपने मन से कह रहे थे, तो लेखक का मन लेखक की बातें सुनकर हंसने लगता है। मैंने रोककर कहा, देखो यार, हंसने से काम नहीं चलेगा। लेखक की बातें सुनकर जब लेखक का मन हंसने लगा, तो लेखक ने अपने मन को रोकते हुए कहा कि देखो यार, अब ये हंसने से काम नहीं चलने वाला है। सुबह खूब सवेरे जागना पड़ेगा, मन ने कहा। मन लेखक से कहता है कि देखो भाई, तुम बड़े सवेरे उठकर व्यायाम कसरत करने के जो भागने की, दौड़ने की जो बात तुम कह रहे हो, ये तुमसे हो पाएगा?
क्योंकि ये सब करने के लिए हम तुम्हें सवेरे जागना पड़ेगा। अच्छा, अब सो जाओ। और इतनी बात कहकर मन लेखक से कहता है कि ठीक है, सुबह तुम्हें जल्दी उठना है तो अब तुम्हें सो जाना चाहिए। आँख लगते ही मैं सपना देखने लगा कि मैं मैदान में तेजी से दौड़ रहा हूँ। कुत्ते भौंक रहे हैं, गाय रंबा रही है, मुर्गे बांग दे रहे हैं। अचानक एक विलायती किस्म का कुत्ता मेरे दाहिने पैर से लिपट गया। मैंने पाँव को जोरों से झटका कि आँख खुल गई। लेखक इस तरह से ख्वाब देख रहे थे जैसे उनकी आँख लगी। आँख लगते ही वो ख्वाब देखने लगे कि वो मैदान में तेजी से दौड़ रहे हैं और कुत्ते भौंक रहे हैं, गाय रंभा रही है, मुर्गा बांग दे रहा है। उस वक्त क्या होता है, अचानक एक विलायती किस्म का कुत्ता लेखक के दाहिने पैर से लिपट जाता है। यह सब लेखक ख्वाब में देख रहे हैं। मैंने पाँव को जोर से झटका कि आँख खुल गई। जैसे वो कुत्ता, विलायती किस्म का कुत्ता, लेखक ख्वाब में देखते कि जैसे उसने उनका पैर पकड़ लिया है तो नींद में ही अपने पैरों को जोर से झटका देते हैं। जैसे पैर को वो झटका देते हैं तो नींद में से जाग उठते हैं। देखता क्या हूँ कि मैं फर्श पर पड़ा हूँ। जैसे लेखक ने जोर से अपने पैर को झटका दिया तो उनकी नींद खुल गई, और जब वो नींद में से उनकी नींद टूटी तो उन्होंने अपने आप को कहाँ पाया, नीचे फर्श पर। टेबल मेरे ऊपर है और सारा परिवार चीख चीख कर मुझे टेबल के नीचे से निकाल रहा है। यानी लेखक ने नींद में इतने जोर से अपने पैर को झटका दिया था कि वो बिस्तर पर से फर्श पर आ पड़े थे, और पास में जो टेबल थी वो टेबल उनके ऊपर, उनके शरीर के ऊपर थी। लेखक टेबल के नीचे चीख चीख कर बाहर निकालने के लिए आवाज़ दे रहे हैं। खैर किसी तरह लंगड़ता हुआ चारपाई पर गया कि याद आया मुझे तो व्यायाम करना है। परिवार के लोग आए, उन्होंने लेखक को टेबल के नीचे से निकाला। लेखक लंगड़ते हुए अपने फिर से चारपाई पर बैठने के लिए गए। तभी उनको याद आया, अरे मुझे तो व्यायाम करना है। मैंने तो आज निश्चय किया था कि बड़े सवेरे उठकर मुझे कसरत करनी, व्यायाम करना है, मैदान में जाकर दौड़ करनी है, चक्कर काटने हैं। मन ने कहा, व्यायाम करने वालों के लिए गहरी नींद बहुत जरूरी है। तुम्हें चोट भी काफ़ी आ गई है, सो जाओ। लेकिन उसी वक्त लेखक का मन लेखक से कहता है कि देखो भाई, ये व्यायाम करने वालों के लिए पहले तो नींद बहुत ज़रूरी होती है, और तुम्हारे पैर में भी तो अब चोट भी आ गई है, इसलिए तुम अब सो जाओ। मैंने कहा, लेकिन शायद दूर बाग में चिड़िया ने चहचहाना शुरू कर दिया है। मन ने समझाया, ये चिड़िया नहीं, बगल वाले कमरे में तुम्हारी पत्नी की चिड़िया बोल रही है, उन्होंने करवट बदली होंगी। लेखक फिर से अपने मन से कहते कि देखो भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि बाहर सुबह हो गई है। चिड़ियों के चहचना की आवाज आ रही है। तो लेखक को उनके मन ने समझा कि देखो भाई, अभी सुबह नहीं हुई है, ये चिड़िया नहीं बल्कि बगल के पास के कमरे में तुम्हारी जो पत्नी सो रही है उसकी चिड़ियों की वो आवाज़ है, शायद उसने करवट बदली होंगी। मैंने नींद की ओर कदम बढ़ाते हुए अनुभव किया, मन व्यंग्यपूर्वक हंस रहा था। मन बड़ा दुस्साहसी था। मन की बात सुनकर फिर लेखक सोने लगे। नींद की ओर उन्होंने कदम बढ़ाया, फिर वो सोने लगे। अपने बिस्तर पर जाकर वो सो गए। लेखक का वो भाव देखकर मन उनके ऊपर व्यंग्यपूर्वक हंसता है। अब यहाँ पर मन लेखक के ऊपर क्यों हंसता है? क्योंकि लेखक ने निश्चय किया था कि बड़े सवेरे उठकर व्यायाम करेंगे, मैदान में जाकर दौड़ेंगे,
दंड बैठका करेंगे। लेकिन इन सारी बातों से परे रहकर लेखक अब आराम की नींद सो रहे थे। हर रोज की तरह सुबह 9:30 बजे आंखें खुली। नाश्ते के टेबल पर मैंने ऐलान किया, सुन लो कान खोलकर, पाव की मोच ठीक होते ही मैं मोटापे के खिलाफ लड़ाई शुरू करूंगा। खाना बंद, दौड़ना और कसरत चालू। लेखक सो गए थे और हर रोज की तरह नींद में से जागे। लेकिन तब तक कितने बज चुके थे? 9:30 बज चुके थे। इसका मतलब यहाँ पर यह होता है कि लेखक हमेशा हर रोज इसी वक्त नींद में से उठते थे, इसलिए शायद उन्होंने कभी सूरज को निकलते हुए नहीं देखा था। जैसे वो उनकी आँख खुली, नाश्ते के टेबल पर बैठ गए और वहाँ बैठकर उन्होंने ऐलान किया। ऐलान करना ने क्या? घोषणा करना। लेखक टेबल पर बैठकर, नाश्ते के टेबल पर बैठकर ये घोषणा करते हैं, घर वालों से कहते कि सुन लो कान खोलकर, मेरे पाँव में आज मोच है। जैसे ही मेरे पाँव के मोच ठीक हो जाएंगे, मैं मोटापे के खिलाफ लड़ाई शुरू करूंगा। जब मेरा पैर ठीक हो जाएगा, उस दिन से मैं खाना बंद कर दूंगा और क्या करूंगा? दौड़ना और कसरत चालू। मैंने निश्चय किया है कि बड़े सवेरे उठकर कसरत करूंगा, व्यायाम करूंगा, दौड़ूंगा, भागूंगा। लेकिन ये कब? जब तक मेरा पैर ठीक नहीं हो जाता तब। किसी पर मेरी धमकी का असर न हुआ। जब लेखक इस प्रकार का ऐलान कर रहे थे, इस प्रकार की बातें अपने घर के लोगों से वो कर रहे थे, लेकिन उनकी धमकी का किसी के ऊपर असर नहीं हुआ। घर परिवार के जो सारे सदस्य थे, उन्होंने लेखक की इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। पत्नी ने तीसरी बार हलवे से पूरा प्लेट भरते हुए कहा, घर में प्रवेश करते हो तो होटल में डटा लेते हो। लेखक की पत्नी ने लेखक की वो बात सुनकर उनसे कहा कि तुम घर में जब रहते हो तो खाने से परहेज करते हो, लेकिन बाहर होटल में जाकर भरपेट खा लेते हो। मैंने कहा, अपनी पत्नी की वो बात सुनकर यहाँ पर लेखक कहते हैं कि इस बार मैंने संकल्प किया है, जिस तरह ऋषि सिर्फ हवा पानी से रहते हैं, उसी तरह मैं भी रहूँगा। अपने पत्नी से लेखक कहते हैं कि जिस तरह पूर्व के ज़माने में ऋषि मुनि जो लोग थे, वो हवा पानी से जीवित रहते थे, उसी तरह मैं भी रहना चाहता हूँ। यानी तात्पर्य क्या? कि मैं भी खाना बंद कर दूंगा। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, खैर जब तक मोच है तब तक तो खाओगे ना? पत्नी ने कहा लेखक की बात को सुनकर कि ठीक है, खाना बंद करने की तुम तो बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे पैर में जब तक मोच है तब तक तुम तो खाओगे ना? मैंने चौथी बार हलवा लेते हुए कहा। छोड़ने के पहले मैं भोजनानंद को चरम सीमा पर पहुंचा देना चाहता हूँ। देखो, यहाँ पर लेखक नाश्ता करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और नाश्ते में चौथी बार उन्होंने हलवा लिया था खाने को। तो इस पर से हम अनुमान लगा सकते हैं कि लेखक कितने अच्छी तरह से वो भोजन का आनंद लेना चाहते हैं। इसलिए वो यहाँ पर कहते हैं कि छोड़ने से पहले मैं भोजनानंद को चरम सीमा पर पहुंचा देना चाहता हूँ। इतना खा लूँ कि खाने की इच्छा ही न रह जाए। यह वाम मार्गी कायदा है। उस रात नींद में मैंने पता नहीं कितने जोर से टेबल में ठोकर मारी थी कि 5 महीने बीत गए पर मोच ठीक नहीं हुई। लेखक ने यह संकल्प किया था कि रोज सुबह उठकर व्यायाम करेंगे, कसरत करेंगे, लेकिन उस दिन नींद में जो ख्वाब उन्होंने देखा था और नींद में जो उन्होंने जोर से ठोकर मारी थी, इतनी जोर से उन्होंने ठोकर मारी थी कि पूरे 5 महीने बीत चुके थे, लेकिन पैर में जो मोच थी वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। यो फिरने चलने में कोई कष्ट न था, मगर जो ही खाना कम करने या व्यायाम करने का विचार मन में आता तो बाएं पैर के अंगूठे में टीस उठने लगती थी। टीस उठना यानी क्या? दर्द का अनुभव होना।
एक दिन रिक्शे पर बाजार जा रहा था। देखा फुटपाथ पर एक बूढ़ा वजन की मशीन सामने रखे घंटी बजाकर लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहा है। एक दिन की बात है, लेखक रिक्शे में बैठकर बाजार की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि फुटपाथ पर एक बूढ़ा व्यक्ति वजन की मशीन साथ लेकर घंटी बजाकर लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट कर रहा था कि वो वजन तोलने के लिए लोगों को बुला रहा था। रिक्शा रोककर जो ही मैंने मशीन पर एक पाँव रखा, तोल का कांटा पूरा चक्कर लगाकर अंतिम सीमा पर थरथराने लगा। लेखक ने वहाँ पर रिक्शा रोक लिया और रिक्शा में से उतरकर उन्होंने अपने खुद का वजन मापने के लिए उस मशीन पर एक पाँव रखा। जैसे लेखक ने सिर्फ एक ही पाँव रखा तो जो तोल काटा था, उसके अंदर का जो काटा था, जो वजन दिखाता है, वो पूरा एक चक्कर मारकर अंतिम सीमा पर थरथराने लगा, मानो अपमानित कर रहा हो। वो जो काटा वहाँ रुक कर थरथरा रहा था तो मानो ऐसा लग रहा था कि वो लेखक का जैसे वो अपमान कर रहा हो। बूढ़ा अंकित होकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, दूसरा पाँव न रखिए महाराज। एक ही पाँव रखते ही उस मशीन का वो जो काटा था थरथरा रहा था। अपनी उस मशीन की हालत देखकर वो जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने लेखक के सामने हाथ जोड़कर वो कहने लगा कि देखो भाई साहब, अपना दूसरा पाँव मत रखिएगा। इस मशीन से पूरे परिवार की रोजी चलती है। ये जो मेरा छोटा सा मशीन है, हर रोज़ मैं इसे लेकर बाहर निकलता हूँ और इसी पर मेरी रोजी रोटी मैं कमाता हूँ और इसी से मेरा परिवार का मैं गुजारा करता हूँ। अगर आपने दोनों पैर रख दिया तो ये मेरा मशीन खराब हो सकता है, इसलिए दूसरा पाँव आप मत रखिए। आसपास से राहगीर हंस पड़े। मैंने पाँव नीचे खींच लिया। उस बूढ़े व्यक्ति की वो बात सुनकर आसपास से राहगीर यानी रास्ते पर से चलने वाले जो लोग थे, उस बूढ़े व्यक्ति की वो बात सुनकर हंसने लगे, हंस पड़े और लेखक ने अपना वो दूसरा पाँव नीचे खींच लिया। मैंने मन से बिगड़ कर कहा, मन साहब, सारी शरारत तुम्हारी है। जैसे वो आसपास के चलने वाले लोग लेखक के ऊपर हंसने लगे तो फिर उसी वक्त लेखक नाराज हो गए और बिगड़कर वो अपने मन से कहने लगते फिर से कि मन साहब, ये सारी शरारत तुम्हारी है, तुम्हारे कारण ही मेरी ये हालत हुई है। तुम में दृढ़ता ही नहीं है। तुम साथ देते तो मोटापा दूर करने का मेरा संकल्प अधूरा न रहता। मन से लेखक यहाँ पर कहते कि तुम मेरा साथ नहीं देते हो, इसीलिए मैं इतना मोटा बन चुका हूँ। मन ने कहा, भाई जी, मन तो शरीर के अनुसार होता है, मुझ में तुम दृढ़ता की आशा ही क्यों करते हो। यहाँ पर हमारा जो एक पाठ है, ये जो गद्य है, ये प्रस्तुत निबंध यहाँ पर खत्म होता है। लेखक ने मन पर नियंत्रण न पाने की कमजोरी पर इस गद्य के अंदर इस तरह से करारा व्यंग किया है। वास्तविकता की पहचान यहाँ पर लेखक ने हमें करा दी है। हाँ तो छात्र, अब हम इस गद्य का जो स्वाध्याय है उसके ऊपर हम नज़र डालते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इस गद्य के जो कठिन शब्दार्थ है, उन कठिन शब्दार्थों को आपको अपने काफ़ी के अंदर लिखना है। उसमें कुछ मुहावरे और कहावतें हैं, उन मुहावरे का अर्थ और कहावतें ये भी आपको वर्ग पाठ के अंदर लिखना है। उसके बाद इस गद्य के जो सवाल है, 3 सवाल यहाँ पर दिए हैं। पहला है, सूची तैयार कीजिए। पाठ में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द, आपको 3 अंग्रेजी शब्द इस पाठ में आए हैं, उनको ढूंढकर आपको यहाँ पर लिखना है। दूसरा सवाल है, संजाल पूर्ण कीजिए। लेखक ने सपने में क्या देखा, इसके जो 4 पर्याय है, उन 4 पर्यायों को आपको यहाँ पर लिखना है। और तीसरा सवाल है, मान जा मेरे मन, निबंध का आशय अपने शब्द में आपको लिखना है। ये तीनों सवालों का जवाब आपको गृहपाठ के अंदर लिखना है।